बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अमजद नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो सेकंड फेज़ के एडमिशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 सितंबर से। और उनकी जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर 2023 है। अब उनमें कौन कौन से प्रोग्राम हैं वो प्रोग्राम मैं आपसे शेयर करता हूँ। लास्ट पे मैं उनकी डिटेल भी आपको दे देता हूँ कि कौन कौन से में एडमिशन हो रहे हैं। सबसे पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बीएस का प्रोग्राम आता है सेकंड फेज़ में। अब बीएस वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बीएस में एडमिशन ले सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी है। बीएस में डिफरेंट डिसिप्लिन में एडमिशन हो रहे हैं, जिसमें बीएस फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। उसके बाद जेंडर एंड वुमेन स्टडी है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, पाकिस्तान स्टडी है। उसके बाद इस्लामिक स्टडी है, दरस निज़ामी है। उसके बाद सीरत स्टडीज़ है। उसके बाद अरबिक है, इंग्लिश है, इकनॉमिक्स है, उर्दू है। एफएससी जिन स्टूडेंट्स ने कर लिए है, उसके बाद अगर वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं तो वो इन सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। अब इनका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आप ऑनलाइन इनके प्रॉस्पेक्टस जो है वो अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी की साइट पे www.aiou.edu.pk। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उस पर जो है ऑनलाइन एडमिशन का एक आइकॉन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको बाकायदा एक यूज़र आईडी बनानी पड़ेगी। वो भी ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो पे मैंने बना के बताई हुई है। उसका लिंक में जो है लास्ट पे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। ये थे बीएस एडी बेस प्रोग्राम जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं बीएस प्रोग्राम बीएससी बेस पे 2.5 ईयर कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बीए किया हुआ है तो उनके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें वो एडमिशन ले सकता है। उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इकनॉमिक्स है, जेंडर एंड वीमेन स्टडी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, इस्लामिक स्टडी है, दरस निज़ामी है, जर्नल है, हदीस है, कुरान एंड तफसीर है, सीरत स्टडी है, शरिया है, अरबिक है, उर्दू और इंग्लिश। इन सब्जेक्ट में वो एडमिशन ले सकते हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर है कि आपने एडमिशन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपने जो अपना फॉर्म फिल करना है, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक और एफए की जो डिग्रीज़ की कॉपी होंगी या आपके पास रिजल्ट कार्ड है वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपना मेलिंग एड्रेस देना है। उसके बाद आप लोगों ने फ़ोन नंबर अपना देना है ताकि यूनिवर्सिटी जिस पे जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आप पे नंबर पे वो टेक्स्ट करेगी। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी उसी नंबर की बेस पे जो है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। आपके जो वर्कशॉप स्टार्ट होंगी वो कब होंगी वो यूनिवर्सिटी टेक्स्ट करेगी थ्रू आपके नंबर पे। इसलिए आपने वही नंबर देना है जो आपके पर्सनल यूज़ में हो। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपना नंबर चेंज करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो इससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम पेश आती है। कोशिश आपने करनी है कि दौरान सेमेस्टर जो है वो आपका सेल नंबर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वही सेल नंबर दें जो आप का अपना ज़ाती नंबर हो और आप उसको यूज़ करते हो ताकि यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट्स हों वो आपके नंबर पे आ जाएं। उसके बाद बीएस प्रोग्राम जिनकी बेस जिन्होंने एफएससी किया हो, एफए किया हो, उसके बाद वो 4 ईयर प्रोग्राम में कौन कौन से एडमिशन ले सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है सबसे टॉप पे जो है, अर्ली एंड चाइल्डहुड है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, जेंडर एंड वीमेन स्टडी है, लिटरेसी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी विद स्पेशलाइजेशन जो है वो दरस निज़ामी है, जर्नल है, हदीस है, शरिया है, कुरान और तफसीर है। ये थे। और इसके साथ साथ अरबिक में भी करवा रही है 4 ईयर बेस पे। इकनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी एंड उर्दू। जिन बच्चों ने, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिन बच्चों ने एफएससी या एफए किया हुआ है
वो BS 4 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने AD किया हुआ है, BS प्रोग्राम बेस AD प्रोग्राम, जिन्होंने AD किया हुआ है उनकी तफसील मैंने आपको फर्स्ट पे बताई थी। सेकंड, जिन्होंने BA कर लिया है ओपन यूनिवर्सिटी से किया है या किसी और यूनिवर्सिटी से BA प्रोग्राम तक उन्होंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो इन कैटेगरीज में उनको एडमिशन दे सकती है। उसके बाद एसोसिएट प्रोग्राम, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स BA जर्नल, कि जो BA जो होती थी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। उसको जो है अब एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन के नाम से पुकारा जाता है। एसोसिएट डिग्री इन, ये 2 ईयर प्रोग्राम है। जो बच्चे ख्वाहिशमंद हैं जिन्होंने FA FSC कर ली है, वो अगर BA करना चाहते हैं तो वो एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स या एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद सबसे जो एम इम्पॉर्टेंट जो खबर है वो टीचिंग कोर्सेज की है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो टीचिंग प्रोग्राम ऑफर कर रही है, उनकी जो क्राइटेरिया है क्या है, उनकी एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और टीचिंग करने के बाद टीचिंग लाइन पे जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए वो कितना ज़रूरी है। टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे पहले B.Ed आ जाता है। अब B.Ed की भी 2, 3, 4 कैटेगरीज हैं। B.Ed 1.5, B.Ed 2.5, B.Ed 4 ईयर। B.Ed 1.5 उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑनर्स किया हुआ है, BA ऑनर, BS ऑनर्स किया हुआ है, या वो ऑलरेडी MA कर चुके हैं, क्योंकि अब HEC की पॉलिसी में MA प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। जो ऑलरेडी पहले से MA प्रोग्राम कर चुके हैं वो B.Ed 1.5 में एडमिशन ले सकते हैं। अब B.Ed 1.5 जो है उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि साइंस वाले बच्चे जो हैं वो अगर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो B.Ed 1.5 में साइंस सब्जेक्ट के साथ B.Ed 1.5 कर सकते हैं। फिर B.Ed आर्ट्स के जो बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर आर्ट्स में किया हुआ है वो आर्ट्स में कर सकते हैं। उसके बाद B.Ed 2.5 आ जाता है। इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है, एलिमेंट्री टीचर है, साइंस एजुकेशन है, इसमें जो एडमिशन स्टार्ट हैं। अब B.Ed 2.5 में वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी BA किया हुआ है। BA के बाद जो है वो B.Ed 2.5 करेंगे तो इक्वल। उसके बाद अगर वो MPhil में एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट MPhil एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह 1.5 वाले भी एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो वो MPhil एजुकेशन में एडमिशन होगा। अब B.Ed 2.5 जो B.Ed 1.5 है उससे खासा डिफरेंट प्रोग्राम है और खासा मुश्किल आप कह सकते हैं। इस लिहाज से स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आती। उसमें जो चीज़ समझने की है वो ये है कि आपने किस डिसिप्लिन में एडमिशन लिया है, आपने किस क्लस्टर को चूज़ किया है। जो आप फर्स्ट टाइम क्लस्टर चूज़ करेंगे आपके 5th सेमेस्टर तक जो है वही क्लस्टर आपने चूज़ करने हैं। अगर आपने इस्लामियात और इंग्लिश का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड से आपने उसको चूज़ किया है, फिर आप उसी को लेके आगे चलेंगे। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो भी 5 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके होते हैं, उनके 30 जो सब्जेक्ट हैं 60 क्रेडिट आवर्स जो बनते हैं वो कंप्लीट होते हैं। जब वो डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं उन पर ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आपने अभी मज़ीद जो है वो 8-10 कोर्स करने हैं। उसकी वजह यही होती है वो क्लस्टर से एक क्लस्टर जो फर्स्ट टाइम उन्होंने चूज़ किया होता है, सेकंड में जाके वो इकनॉमिक्स और उर्दू को चूज़ कर लेते हैं, थर्ड में जाके वो इस्लामियात की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी बुक्स तो पास हो जाती हैं लेकिन उनको डिग्री के वो एल नहीं होते, क्योंकि जो क्लस्टर वो चूज़ करेंगे उसके बाद ही जाके उनको उसी डिग्री जो है वो तकमील तक पहुँचेगी। B.Ed 2.5 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मेरा ये मैसेज है कि आपने प्रॉस्पेक्टस को बारीकी से पढ़ना है। जब एडमिशन के दौरान आप प्रॉस्पेक्टस को पढ़ेंगे, उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लें, उस पर टिक करते रहें कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स किए हैं, अब सेकंड में आपने इन क्लस्टर को चूज़ किया है, थर्ड में जाके उसी के रिलेटेड जो क्लस्टर होंगे उन्हीं को चूज़ करना है, थर्ड में भी करना है, फोर्थ में भी करना है, फिफ्थ में भी करना है, तब जाके आप जो है इन टाइम जो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर पाएंगे। साइंस, उसके बाद B.Ed 4 ईयर आ जाता है। B.Ed 4 ईयर जो है वो साइंस एजुकेशन है, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन है, उसके बाद एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है। ये 3-4 डिसिप्लिन में जो है 4 ईयर करवा रही है। अब ये कौन से बच्चे इनमें एडमिशन ले सकते हैं? इनमें वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने FA FSC किया हुआ है। FA FSC के बाद आप B.Ed 4 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं।
इनके लिए भी थोड़ा सा टफ इसलिए है कि इसमें 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो आपने अपलोड करने होते हैं। इनकी वर्कशॉप ऑनलाइन होती हैं, फिर उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको आपने ऑनलाइन वर्कशॉप के बाद जो आपका सुपरवाइज़र होता है, जो आपका ट्यूटर होता है, वो आपको गाइड करता है वर्कशॉप के दौरान। आपने वर्कशॉप ली है, इसका ये प्रोसेस है, आपका ये टॉपिक है, आपने इस पे काम करना है, आपका जो रिसर्च वर्क होगा आपने इस टॉपिक के तहत करना है। यूनिवर्सिटी हर सेमेस्टर में जो है वो जो आपके टॉपिक अलाट होते हैं वो चेंज होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि प्रीवियस स्टूडेंट का किसी का डेटा उठा लेते हैं और जिसकी वजह से वो प्रीवियस टॉपिक को लिख देते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और उसकी भी फीस भी जो है तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये फ़ीस होती है और उनको बार बार जो है वो रिपीट करना पड़ता है। चूँकि अब पहले तो फेस टू फेस मोड में इनकी वर्कशॉप होती थी, अब इनकी फेस टू फेस मोड में वर्कशॉप नहीं है। इनकी वर्कशॉप जो है वो ऑनलाइन मोड में वर्कशॉप है। इनमें 6415 एक कोड है टीचिंग प्रैक्टिस का 6415। ये एक वाइड ऐसा कोड है जिसकी वर्कशॉप फेस टू फेस होती है और तहसील लेवल पे नहीं बल्कि आपके डिवीजन लेवल पे जो है इसकी वर्कशॉप मुनक्किद करवाई जाती है। स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में जो है कम होते हैं जिसकी वजह से एडमिशन भी कम होता है 6415 में। तो जिसकी वजह से ये फ़र्ज़ करें आपका सेंटर अगर रीजन आपका रावलाकोट है, मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है कि आप उन्हीं में वर्कशॉप को अटेंड करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स पहले अपने जो कोलीग्स होते हैं उनसे मशवरा कर लें कि हम इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि उनका 10 या 15 लोगों का ग्रुप बन जाए तो जिस तहसील से उनका ताल्लुक होगा वहीं पे जो है उनकी वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जाएगी। ये टीचिंग प्रोग्राम थे जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो आपकी घर की दहलीज पे जो है आपको सर्कुलेट कर रही है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर 2023 है। इसका प्रॉस्पेक्टस भी यूनी की वेब पे मौजूद है और ऑलरेडी मैंने वीडियो में पहले भी शेयर किया हुआ है कि आपने फॉर्म का जो प्रोसेस है वो कैसे फिल करना है। और ऑनलाइन मोड में ये प्रोग्राम है। उसका भी BBA प्रोग्राम है। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो HSCC बेस है। FSC के बाद जो है वो भी ले सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BA BSc बेस भी है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन AD बेस। ये 3 कैटेगरीज में जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है, जिसकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होंगी। आपने घर बैठ के अपना सारा काम करना है, जस्ट आपने फ़ी पे करनी है। आप फ़ी के लिए भी आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने घर के अंदर बैठकर इसको तैयार करना है। इसकी फ़ीस जो है वो अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए आप फीस जो है वो पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, वो आपने सेव रखना है अपने पास पे। एडमिशन जब आपका कंफर्मेशन मैसेज आए उसके बाद बेशक आप इसको डिलीट कर दें, लेकिन जब तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ उस वक्त तक आपने इस मैसेज को सेव रखना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज आ जाते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज वो किन सब्जेक्ट में करवा रही है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी क्लासेस का शेड्यूल क्या है। उसमें क्रिमिनोलॉजी है, एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, EPM है, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। उसके बाद इन्वायरमेंटल हेल्थ है, जेंडर एंड वीमेन स्टडी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है, सप्लाई चेन ऑफ मैनेजमेंट है। ये वो प्रोग्राम हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं, जिनको कोई भी तालिब इल्म अगर इंटरेस्टेड है तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है। इसका भी जो फॉर्म का प्रोसेस है वो सेम ऑनलाइन आपने फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपका एडमिशन होगा। उसके बाद आपने फीसिस पे करनी है। फीसिस पे करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी बाकायदा आपने जो रजिस्टर्ड आपका सेल नंबर होगा उस पे जो है वो टैक्स आएगा। एक बात मैं यहाँ पे वजाहत कर दूँ कि जो एस्कॉम वाले नंबर होते हैं उन पे टैक्स यूनिवर्सिटी का डिलीवर नहीं होता। कोशिश करें कि आप ऐसे नंबरों को इंतखाब करें जिस पे यूनिवर्सिटी की तरफ से दौरान स्टडी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और वो नंबर आप दें जिसमें टेलीनार है, जोंग है, यूफोन है, जैज़ है। इन नेटवर्क का जो है चुनाव आप करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज आ जाते हैं जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कई दहियों से जो है वो पेश कर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट कोर्सेज के बाद जो है वो अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। कई जो हैं वो बैरून ममालिक चले गए हैं, कई पाकिस्तान के अंदर अच्छी जगहों पे एडजस्ट हैं।
वो इसी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो 6 मंथ का जो डिप्लोमा होता है उसकी बेस पे जो है वो इस वक्त अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें आ जाता है जी अल-लिसान अरबी है, अरबी बोलचाल है, लुगतुल कुरान है, सर्टिफिकेट इन लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस है। अब लाइब्रेरी साइंस का वो सर्टिफिकेट है कि आप लाइब्रेरी का अगर 6 माह का जो कोर्स होता है इसको करने के बाद कहीं भी लाइब्रेरियनशिप की जो जॉब आती हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए एल हैं, क्योंकि लाइब्रेरी एक मास्टर प्रोग्राम के भी बहुत कम लोग जो हैं हमारे मुल्क में मौजूद हैं, और एमफिल और पीएचडी लेवल पे तो पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 या 4 या 5 लोगों से ज़्यादा इस वक्त तक भी नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन पब्लिक हेल्थ है, उसके बाद ई कॉमर्स कोर्सेज आ जाते हैं, स्किल इन ऑनलाइन कोर्सेज में, उसकी तफसील भी मैंने ऑलरेडी पहले भी आपसे शेयर की थी। उसमें अली बाबा है, उसमें अमेज़ोन है, उसमें और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं। उन कोर्सेज के बाद अब इसका आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक एग्जीक्यूटिव पे कि आप फेसबुक के ज़रिए कैसे अर्निंग अपनी जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक तो आज मामूल है, यानी हर आदमी उसको बड़े बारीकी से देखता है, हर वक्त उसको देखता है, लेकिन कोशिश करें कि आप उसको पॉजिटिव उसमें देखें कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उसके लिए उससे आप अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसका बाकायदा 6 माह का एक कोर्स है, उसको आप करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी जो भी फेसबुक यूज़र है वो उसे अर्निंग भी जनरेट कर सकता है। उसके बाद इनका जो अप्लाई का जो तरीक़ाकार था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है कि फॉर्म जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन पेज पे मौजूद है, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद आप उसकी बारीकी से स्टडी कर लें। स्टडी के बाद जो है आप अपना फॉर्म खुद फिल करें। जब आप खुद फिल करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आएगी। नेक्स्ट अगर आपकी कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपसे रब्ता करता है कि जी हमारा ये फॉर्म फिल करना है तो आप बेहतर अंदाज से उसको डील भी कर सकेंगे और उसको समझा भी पाएंगे। अगर आप खुद अपना फॉर्म किसी से फिल करवाएंगे तो दौरान सेमेस्टर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपकी एग्ज़ाम है, जिसके आपके वर्कशॉप्स हैं, जिसमें आपके क्विज़ हैं, ये सारी चीज़ें मिस होने का अंदेशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि आपने उस प्रॉस्पेक्टस की पूरी स्टडी नहीं की होती, जिसकी वजह से आपको नहीं समझ आती कि यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो सेकंड फेज़ की जो एडमिशन है वो 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट होंगे, जिनकी लास्ट डेट जो है वो 17 अक्टूबर 2023 है। 17 अक्टूबर 2023 तक आप अपनी फीसिस जो हैं वो मुतल्लिका ब्रांचेस, बैंक की जो नामजद ब्रांचेस हैं उनमें जमा करवा सकते हैं। आप यू पैसा, ईजी पैसा की ऐप के ज़रिए भी अपनी फीसिस को जमा करवा सकते हैं। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो ऐसा इक़दाम है उनमें से एक है। फ़र्ज़ करें जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं वहाँ पे बैंक की सहूलत नहीं होती, उनको शहरों की तरफ आना पड़ता है या कहीं किसी और अड़ोस पड़ोस के लोगों को फीसिस देनी पड़ती हैं, फीसिस का ज़ाया हो जाता है, उनका सेमेस्टर ज़ाया हो जाता है। ये इन चीज़ों से जो है वो छुटकारा मिल जाता है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बेहतर अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं समझ आ सकती तो लास्ट पे मैंने अपना सेल नंबर भी जो है वो मेंशन किया हुआ है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और मेरी वीडियोस के लास्ट पे आपने इस पे कमेंट्स भी करने हैं कि आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहाँ पे चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, ताकि उस तरह की वीडियोस को सामने लाया जा सके। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें ला सकूँ। उसकी वजह यह होती है कि मैं अगर आपके लिए चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके रिगार्ड में जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी एक दिली खुशी महसूस होती है कि मेरी ऑडियंस जो है वो फीडबैक जो है वो दे रहे हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने चाहने वाले, अपने देखने वाले, अपने आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो लोग हैं उन तक मेरी इस पैगाम को ज़रूर पहुँचाएँ। शायद कि एक आवाज़, आपकी एक शेयर से कितने घरों के जो वो दिए रोशन हो जाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।